दोस्तों नमस्कार। आपका साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक हनुमान प्रसाद जहांगीर पेज पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको भगवान जगत गुरु आदि भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक है मणि रत्नम, जिसे प्रश्नोत्तरी भी कहते हैं, का एक शानदार श्लोक सुनाऊंगा। जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया है कि जगत गुरु आदि भगवान शंकराचार्य बहुत बड़े वेदांती हुए हैं। उनसे बड़ा वेदांती हमारे हिंदुस्तान में कोई नहीं हुआ साहब। वो वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे साहब। मैं 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने वेदों की कमेंट्री भाष्य लिख दी थी और 32 वर्ष की आयु में उन्होंने जीवंत समाधि ली थी। उन्होंने हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में 4 मठ है वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए, प्रचार के लिए स्थापित किए थे। वहाँ तब से लेकर आज तक भी, आज भी वहाँ शंकराचार्य जी मौजूद है, जो तब से लेकर आज तक तथा भविष्य में भी सनातन धर्म का निरंतर प्रचार प्रसार करते रहे हैं, करते रहेंगे। तो ये श्लोक आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना। बहुत ही मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है। आपको और हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो श्लोक है कि को वा जबरे प्राणी बरताम, कि प्राणियों में सबसे बड़ा ज्वर है, बुखार कौन सा है? ही चिंता, चिंता ही प्राणियों में सबसे बड़ा बुखार है, ज्वर है। मूर्खोस्ती को मूर्ख कौन है? कि यस्तु विवेकहीन है। जो मनुष्य विवेकहीन है, बुद्धिहीन है, वही मूर्ख है। कि कार्यामया का, कि मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए, मनुष्य को कौन सा कार्य करना चाहिए? कि शिव विष्णु भक्ति, शिव या विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। कि किम जीवनम, कि जीवन क्या है? कि दोष विवर्जितम यत, कि दोष रहित जीवन जीना ही जीवन है। तो अर्थात इस श्लोक में शंकराचार्य जी का शिष्य अपने गुरु जी शंकराचार्य जी से 4 प्रश्न करता है साहब, कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा बुखार कौन सा है। दूसरा प्रश्न है कि मूर्ख कौन है। तीसरा प्रश्न है कि मेरे कर्तव्य क्या है। चौथा प्रश्न है कि जीवन क्या है। तो चारों ही प्रश्नों का शंकराचार्य जी बहुत ही शानदार जवाब देते हैं। देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से प्राणियों का रोग, ये जो शरीर के बुखार होता है, वो बुखार नहीं है साहब। अब संतों का भाव समझिए। यहाँ शंकराचार्य जी ने कहा है कि मनुष्य का जीवन का सबसे बड़ा बुखार है, ये उसका कल्पित संसार है, जो जिसकी रचना की है, जिसे प्राप्त करने का वो विचार कर रहा है, और ये बुखार ही उसकी चिंता है। संसार जाल में फंसे मनुष्य सदा चिंताग्रस्त रहते हैं साहब। इसलिए इस कल्पित संसार से बाहर निकलने का मार्ग सिर्फ भक्ति है, उपासना है, आध्यात्मिकता का मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है साहब। दूसरा प्रश्न शिष्य पूछता है कि गुरुजी, मूर्ख कौन है? कि जो विवेकहीन व्यक्ति है वो मूर्ख है साहब। मतलब हर व्यक्ति में बुद्धि विवेक होता है, लेकिन उस बुद्धि विवेक को सुसुप्त अवस्था से चेतन अवस्था में लाने की आवश्यकता है, उसे इंक्रीज करने की, बूस्ट अप करने की आवश्यकता है। एक छोटी सी बालिका जब अपने घर में झाड़ू लगाती है, तो झाड़ू लगाते समय जो कूड़ा करकट होता है, उसके साथ में घर की कोई भी कीमती या उपयोगी वस्तु है वो फेंकना नहीं चाहती। जब छोटी सी बच्ची इतने बुद्धि विवेक से काम करती है, तो हम तो मेच्योर्ड है। हमें तो बुद्धि विवेक का बहुत ही सदुपयोग करना चाहिए, उसे पुशअप करना चाहिए, बूस्टअप करना चाहिए। इसलिए जो मनुष्य अपने बुद्धि विवेक से काम नहीं करता, अर्थात विवेकहीन है, वो ही मूर्ख है साहब। तीसरा प्रश्न शिष्य करता है कि कार्यामया का, कि मेरे कर्तव्य क्या है? कि तेरा कर्तव्य है, तू गृहस्थी आदमी है, कर्म कर, कठोर परिश्रम कर, जी तोड़ मेहनत कर, रात दिन एक कर, एडी चोटी का जोर लगा, जी तोड़ मेहनत करे, लेकिन कर्म के साथ में तू भक्ति भी कर, शिव विष्णु की भक्ति भी कर, ये तेरा कर्तव्य है। अब चौथा प्रश्न शिष्य पूछता है कि किम जीवनम, के जीवन क्या है? कि दोष विवर्जित यत, कि निर्दोष जीवन जीना ही जीवन है। अगर आपके जीवन में दोष है, विकार है, सांसारिक विषयों के प्रति आसक्ति है, तो फिर भैया तेरा जीवन है कोई मायने नहीं रखता, वो सही मायने में जीवन नहीं है, वो पशु जीवन है। इसलिए
हमें हमारे दिव्य महापुरुषों संतों के द्वारा जो मार्ग बताया गया है उस मार्ग का अवश्य अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि ये मुक्ति मार्ग है, तरक्की का मार्ग है, जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, कल्याण है। ऊपर वाले ने सिर्फ हमको यहाँ धन कमाने के लिए नहीं भेजा है। धन कमा, लेकिन धन के साथ साथ में तू भक्ति भी कर, उपासना भी कर, आध्यात्मिक मार्ग अपना, धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर, साधु संतों का सानिध्य प्राप्त कर, प्रवचन सुन, तभी तेरा तू इस भवसागर से पार हो सकता है। इस जो आसक्ति है, इस आसक्ति से विरक्त हो सकता है, अन्यथा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जैन पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्व का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्व का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।